So good morning class. Today we are discuss about the value of pH. pH की क्या यूजेस होते हैं ये डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग आज, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यूज कल हमने डिस्कस करेंगे। जो आपका एसिड और बेस होता है वो pH स्केल पे कैसे कंसीडर होता है, किस कलर का होता है, और कोई भी एसिड जो है वो किस वैल्यू पे शो करता है, कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। ये डिस्कस किया आप लोगों ने कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या क्या डिस्कस किया आप लोगों ने, और क्या डिस्कस किया आप लोगों ने कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है। ये डिस्कस किया आप लोगों ने। आज जो है आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब डे लाइफ में कहाँ यूज करते हो पीएच वैल्यूज का? कहीं करते हो यूज? नहीं करते? देखते हैं। Importance of pH in everyday life। बेटा हमारे डेली लाइफ में जो है ना पीएच का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड है? HCl है। पीएच तो होगा उसका, होगा या नहीं? उनकी पीएच वैल्यू कितनी पीएच वैल्यू होगी? या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1.4। अब कंसंट्रेटेड एसिड आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता है, डाइल्यूट होता है, कितना होना चाहिए? 1.4 होता है। मतलब क्या हो गया? पीएच वैल्यू कंसीडर हुई या नहीं हुई आपकी बॉडी के अंदर? यूजफुल है या नहीं है? अगर आपकी बॉडी में एसिड नहीं हो, सोचो तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोमक ही नहीं होता, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो क्या होता? तुमने एक बार मदर फीड किया, दूध पिया तुमने एक बार मम्मी का पैदा होने के बाद, 50 साल तक चलेगा इतना वो होता है, रिएक्ट होता है, क्योंकि डाइजेस्ट अब मर जाएंगे 50 साल में। तो क्यों? क्योंकि खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हमारा जो वर्किंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो हर एक चीज जो है वो डिपेंड करता है पीएच वैल्यूज के ऊपर। एग्जांपल लेते हैं, मिट्टी है, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, कई बार देखा पेड़ गल जाते हैं या क्रॉप्स जो है ना अच्छे से उगते नहीं है, खराब हो जाते हैं धूप के कारण है, मिट्टी सॉइल के कारण है बेटा। जैसे कहीं पे क्या होता है एसिड बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे क्या होता है बेस बहुत ज्यादा होता है। कहीं देखो ना पानी में जो ये होता है सॉल्ट वाटर जो होता है, सॉल्ट वाटर क्या होता है, प्लांट्स अच्छे से उगते नहीं है सभी प्लांट्स, लेकिन समुद्रों में कई प्लांट्स उग जाते हैं, है ना। लेकिन वो क्या है, समुद्री प्लांट्स उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उगते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे नमक है मिट्टी के अंदर तो वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगते, ठीक है। एसिड है तो क्रॉप्स नहीं उगेगी, ज्यादा एसिड होगा, बेस होगा तो क्रॉप्स नहीं उगेगा। मतलब क्या, मिट्टी के लिए भी हमारी जो वैल्यू लेवल 7 होनी चाहिए, ठीक है। अब मिट्टी के आ गया, क्रॉप्स फीड नहीं होंगे अच्छे, हमारे जहाँ पे ज्यादा एसिडिक होता है तो क्या करना पड़ता है? फिर हमें बेसिक करना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है बेटा? हमें उसमें बेस डालना पड़ता है, ताकि न्यूट्रल हो जाए मिट्टी और प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब देखो ना कई जगह पर क्या करते हैं, खाद डालते हैं या क्या ना गोबर डालते हैं, ठीक है, या डंपिंग वेस्ट डालते हैं, ताकि क्या है प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सके, क्रॉप अच्छे से उग सके। तो वो क्या है आपके मैन्यूर्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, जो क्या करते हैं उसकी इंक्रीज कर देते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग एक पंजाब में एक एरिया है, उस गांव के आगे लिखा हुआ है विलेज फॉर सेल। काफी सारा लिखा होता है विलेज फॉर सेल, मतलब ये गांव बिका हुआ है, पूरा पूरा गांव। हाँ, जैसे क्या था बेटा, वहाँ पे लोग खेती करते थे पहले, तो नॉर्मल अपन क्या यूज करते थे, गोबर के खाद यूज कर लिया, मैन्यूर्स यूज कर लिए। लेकिन अब क्या हमारे जैसे इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी चाहिए हम लोगों ने। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का मतलब पहले 2 कट्टे अनाज निकलते थे, मान लो 1 किले के अंदर 4 कट्टे अनाज निकलते थे, गेहूँ निकलता था। अब जब यार 4 निकलता है, मैं थोड़ा और फर्टिलाइजर डाल दूँ, क्या होगा? 6 निकल जाएंगे। 6 डाल क्या होगा? वो 8 भी निकाल सकता हूँ, उसने और डाल दिया, 8 निकलने शुरू हो गए, मतलब और निकाल सकता हूँ तो और डाल दिया। तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो गई। या तो एसिडिटी इंक्रीज हुई उस मिट्टी के अंदर, या बेसिसिटी इंक्रीज हुई। अब जब वो चीजें इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? उसके ऊपर मिट्टी तो नीचे रह गई, ऊपर क्या हो गया? फर्टिलाइजर्स की, मैन्यूर्स की लेयर्स फॉर्म हो गई, जिससे क्या हुआ? ऐसे कहते हैं देसी खाद सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाती है, इजीली ऐड हो जाती है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? फर्टिलाइजर्स के बारे में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब वो डालते तो क्या होता है? मिट्टी मिलती तो है नहीं, मिट्टी में कहीं जमी रहती है। अब जमेगा तो क्या होगा? एक लेयर फॉर्म कर देगा। लेयर में क्या हुआ? जहाँ पे जब 15-15 कट्टे उगा रहे थे,
धीरे क्या हुआ, फिर 14, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, एक टाइम में क्या होगा, क्रॉप्स उगनी बंद हो गई वहाँ पे। तो क्या हार्मफुल इफेक्ट है। अब अच्छा मान लो खाली मैं उगा रहा हूँ, ठीक है, अब और खेत वाले नहीं उगा रहे, लेकिन उसको इफेक्ट तो करेगा। कैसे, बारिश आ रही है, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, एक खेत दूसरे खेत में। ये तो नहीं कि तुम 4 दीवारी करके फिर खेती करते हो, ऐसा तो नहीं होता। पानी आता है, हवा चलती है, और प्लांट्स में जाते हैं, तो क्या इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे लोगों की जो जमीनें हैं वो खराब हो गई इस चीज़ से, तो क्या हुआ, हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। तो प्लांट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। दूसरा, कभी मधुमक्खी से कटवाया है, मधुमक्खी ने काटा कभी नहीं काटा, इसे 2 दिन कटवा ले, सही देख नहीं रहा है नहीं। जब मेरे मधुमक्खी काटते हैं, मेरे पहले क्या था, सूज जाता था, अब मेरे सूजता नहीं है, पहले तो सूजे हुए हैं, है ना। अब वो जरूरत है नहीं है ना, तो क्या है, मेरे जो ब्लड के अंदर है, पहले क्या था, जैसे जब काटती थी मधुमक्खी तो अपने हमारी बॉडी कौन सा एसिड छोड़ती है, मैंने तो बताया था कि जब मधुमक्खी या आंट जो है वो तो डंक मारती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, एंड कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जैसा जैसे डालना, अब मेरे बॉडी में क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है लेकिन फूलता नहीं है, इफेक्ट नहीं करता मेरी बॉडी में, नहीं करता। कई बॉडी ऐसी हो जाती है, सूज जाता है, हाँ सूज जाता है बेटा। अब वो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है, तो क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगा दिया, ठीक है, या फिर क्या लगाते हैं, लोहे की चाबी, आयरन बेस जनरली लगा देते हैं। हमें वैसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे की लग गई हमारे चोट के ऊपर तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में वो कर दे, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन कर दे, और क्या कर दे, टिटनेस जो है वो इफेक्ट कर सकता है बॉडी के ऊपर। इसलिए कहते हैं बेकिंग सोडा लगा लिया आप लोगों ने, विनेगर लगा लो, यानी बेसिक यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे ज़्यादा, ठीक है। मैंने जो नमक लगा दिया था, नहीं नमक नहीं, सॉल्ट यूज नहीं करते, मैंने जो नमक लगा उसको ऊपर रुमाल बांध दिया था, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जनरल क्या करते हैं, बेस करते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाए, वो जलन भी नहीं हो, आप जैसे गोली लेते हो, फिर एल की गोली लेते हो ताकि खुजली ना हो, इमेंस चमके चलते हैं, काटते चप 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 चप, है ना, तो इमेंस पेन होता है एकदम से, ये रुक रुक के पेन आता है, ये स्पीडली पेन नहीं आता, तो वो क्या है, इफेक्टिव होती है, ठीक है। ये क्या बड़ा हिसाब, चॉकलेट कौन खाता है, सारे खाते हो ना, और एक्सेस में खाते हो, है ना, इसे ये फंस जाए, खा जाते हो चॉकलेट, है ना बेटा। अब चॉकलेट में से क्या होता है, चॉकलेट है, टॉफी है, वो क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, टूथ डीके होती है, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना ब्रश करनी चाहिए सुबह शाम को, कहते क्या करते हैं 3 टाइम ब्रश करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो बेस होते हैं रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एसिडिक कर देते हैं, एसिडिक का मतलब हाईली रिएक्ट कर जाते हैं हमारी दांतों के साथ, और क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस करता है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उससे दांतें जब कोरोड होना शुरू हो जाएंगी, खराब होना शुरू हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन क्या करते हैं हम लोग, कॉलगेट टूथपेस्ट यूज करते हैं, पेप्सोडेंट यूज करते हैं, क्या करते हैं, हमारे दांतों की कैविटीज को रिमूव करता है, और क्या करता है, दांतों को ठीक से रखता है, ठीक है। और क्या यूज करते हो, और क्या यूज करते हो बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जैसे वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड हर्बोसरीज प्लांट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे आप जा रहे हो जंगल के अंदर, कहीं प्रॉब्लम होगी तो अच्छा प्लांट हाथ लगाते हो, इधर आके कांटे चुभ जाते हैं उसके अंदर, हाथों के अंदर, वो जो रिलीज करते हैं वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं बॉडी में, उससे क्या होता है, हाथ हमारे फूल जाते हैं पूरे टाइम। इसलिए जो क्या करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ जाते हैं, घूमने जाते हैं, और क्या करते हैं, साथ में बेकिंग सोडा या लिक्विड पाउडर रखते हैं, तो क्या करते हैं, बॉडी में लगा के चलते हैं ताकि वो स्टिंग से जो लगे रहा उनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देखो बहुत सारे डिस्कस किया आप लोगों ने, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा pH in our digestive system। थोड़ा क्या डिस्कस करेंगे, हमारा स्टमक जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूट HCl। dilute HCl which helps digestion, digesting our food. Sometimes
बेटा क्या करता है HCl जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन को इंक्रीज करता है ना, खाना पचा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है एक्सेस खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है बेटा? एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है समटाइम्स ड्यू टू overeating, excess acid is produced. इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? बेस यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो एसिड हो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए कुछ टाइम के लिए, है ना। सो वी यूज बेस which are known as, किस नाम जानते हैं बेटा उसको हम लोग? known as antacids, है ना। एंटासिड्स बोलते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एंटासिड्स कौन से होते हैं? इनो है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ज़ेंटेक की गोलियां आती हैं, ठीक है, पॉलीनेरा की गोलियां आती हैं, वो यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग एंटासिड्स। सोडा वगैरह भी यूज करते हैं? हाँ जी, सोडा वगैरह भी यूज करते हैं। हाँ, लेकिन सोडा बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, एसिड होता है। स्टोमक, न्यूट्रलाइज इट, ठीक है। क्या क्या यूज करते हैं बेटा आप लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या यूज करते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये यूज करते हैं। चलिए मेरे पास ये यूज करते हैं। तो ये क्या था हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर यूज हुआ। सेकंड हम लोग यूज करते हैं बेटा यहाँ पे pH change as the cause of tooth decay। क्या खराब करते हैं बेटा? जब pH वैल्यू में दांतों की खराब करती है तो दांत खराब होते हैं, है ना। जब pH वैल्यू चेंज हो जाती है, जंग लगना शुरू होता है। जंग लगना मतलब काले काले पड़ गए, ये येलो हो जाते हैं, हमारे दाढ़ वगैरह जो है वो क्या है, ये इफेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ड्यू टू eating of sugar, the bacteria present in our mouth breaks down the sugar in our mouth, break down the sugar to form, क्या फॉर्म करता है बेटा? टू फॉर्म एसिड्स। कौन सा एसिड फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड फॉर्म करता है बेटा? लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। इसे क्या होता है? सो आवर टूथ या टीथ डीके, क्या होता है? जैसे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं? सो वी यूज टूथपेस्ट to clean our teeth, और दांत साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? टूथपेस्ट यूज करते हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे कभी क्वेश्चन भी बताता है आपका कि जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं, जब डाइट चॉकलेट खाते हैं तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। डॉक्टर क्या हमें मना करते हैं? चॉकलेट कॉफी जो है एक्सेस में खाने से मना करता है। तो सो a person can listen the changes, the chances of suffering
from tooth decay by changing eating habits, such as eating less of sugar foods like toffee, ice cream, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो यूज कर सकते हैं। फिर और डिस्कस करते हैं थर्ड। बेटा प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच वैल्यू का क्या रोल होता है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। हमें बताया था प्लांट्स ग्रोथ करने के लिए काम आता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंजेस। तो देखते हैं यहाँ पे पीएच क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस शो करता है। देखते हैं यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है प्लांट ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो पहला आपका सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, सोइल पीएच और प्लांट ग्रोथ के लिए डिस्कस होगा। और दूसरा जो बेटा वो होता है आपका एनिमल लिविंग्स के लिए, जैसे समुद्र में मछलियाँ रहती हैं, प्लांट्स जैसे कितनी मिट्टी में ग्रोथ करेंगे, मतलब जो न्यूट्रल होता है, मिट्टी जो साथ होती है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं तब ग्रो करते हैं। इसी तरह एनिमल्स जैसे एक्वेटिक लाइफ है, उसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ज़्यादा एसिडिक होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए तो हम डिस्कस करते हैं पहले बेटा यहाँ पे सोइल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। या प्लांट ग्रोथ जो वेरी यूजफुल है हमारे लिए। आप लोग एक चीज का पता है यहाँ पे कि जितने प्लांट्स होते हैं वो सब मोस्ट ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, वो 7 pH वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। देखेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट when the pH of the soil is close to 7। कितना होना चाहिए? क्लोज टू 7 होना चाहिए। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स या तो खराब हो जाएंगे या उगेंगे नहीं अच्छे से। अगर ज्यादा बेसी होगा तो भी इफेक्ट होगा। ज्यादा एसिड हो जाए तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे बेस। और अगर बेसी होगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें एसिड यूज करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे soil is close to 7 if it is too acidic or basic, the plant growth badly or do not grow एट ऑल। ये तो ग्रो नहीं करेगा, बहुत बुरी तरह से कोई जल जाएगा, कोई खराब हो जाएगा, ये फैक्ट होते हैं। इसलिए क्या यूज करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं आपके, जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और इजीली आपके प्लांट्स को ग्रोथ कर सके। क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग, सो वी यूज केमिकल्स टू एडजस्ट द soil pH and make suitable for growing plants or crops। ठीक है, अगर बड़े क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे आपका कि अगर सोइल ज्यादा एसिडिक होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये कि अगर सोइल ज्यादा एसिडिक होता है तो फार्मर जो है वो क्या यूज करेगा, तो क्या यूज करेगा बेटा, इट यूज चूना, है ना।
क्या यूज करेगा, चूना यूज करेगा, ताकि क्या कर सके मिट्टी की जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो क्या कर सके चेंज हो सके, और क्या कर सके फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, प्लांट जो इजीली ग्रोथ कर सके। देखते हैं यहाँ पे, इफ soil is too acidic then it is treated with materials like quicklime का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड या CaO, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्लेक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। दे रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये लूज कर देता है, कम कर देता है, लेकिन जब क्या हो बेसिक हो तो क्या ऐड करते हैं, एसिड यूज करते हैं। क्या होता है, इफ इट इज टू एसिडिक बेसिक वी यूज मैन्यूर और कंपोस्ट, ठीक है। तो बेटा आपका आज क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, हम इसके आगे टॉपिक सेकंड पार्ट जो हम अगले लेक्चर डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 में आएगा अभी भी, क्योंकि आज हमें पूरा अगर पीएच वाला कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पीएच में क्या डिस्कस किया आप लोगों ने कि डाइजेस्ट सिस्टम में काम आता है, हमारे बॉडी में एसिड होता है, जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, एसिड इंक्रीज होती है, इसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग बेस यूज करते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। कुछ डीके बेटा जब ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो क्या होता है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ज्यादा क्या होता है हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है दांतों के अंदर, तो क्या करता है दांतों को खराब कर देता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे टूथपेस्ट यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। फिर डिस्कस किया प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, सॉइल है, जैसे मिट्टी में क्या होता है मैन्यूर की पावर होगी, जो 7 होनी चाहिए, कम या ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं बेटा हम लोग जो है मिट्टी के अंदर कम हो जाए तो चूना यूज करेंगे, अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो और बेसिक हो जाए तो हम लोग मैन्यूर कंपोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया हम लोगों ने, फिर हम डिस्कस करेंगे पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। थैंक यू। भैया देखो, जैसे कि सरकार को पता है कि जो खाद में डालते हैं या फुल है उनके लिए भी और बाकी जनता के लिए भी, तो वो बैन नहीं कर सकते चीज़ों को, बनाना ही बेटा अब प्रोडक्शन तो चाहिए हमें। जो हमारी जो कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.33 है, ठीक है। इतने 100 करोड़ है, लगभग 130 करोड़ के आसपास, 125 करोड़, 130, तब उसको खाना कहाँ से दे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना उसकी ग्रोथ के लिए भी मतलब कितना करेगा आप, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, ठीक है, हमें पता है कि अल्कोहल हार्मफुल है, हाँ। लेकिन फिर भी बेचते हैं, है ना। वो क्यों बेचते हैं, क्यों आता है, वो कहाँ से आता है, टैक्स इतना मिलता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो बंद नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए अब हमें पता है कि स्मोकिंग जो है किल्स होता है ना, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, दिलवाल गुटखा वगैरह, फिर भी कंपनी जो है बनाती है ना। तो ये क्या टैक्सेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा पे करते हैं कंपनीज, ठीक है। और विदाउट टैक्स जो है गवर्नमेंट फिर एम्प्लॉयज को पैसा कहाँ से देगी। अब आप सभी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते नहीं हो, है ना। अब जो इनकम टैक्स रिटर्न सब नहीं भरेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, फैक्ट्रियों से आएगा, फैक्ट्री बनाने का काम कैसे चलेगा। देखते बेटा यहाँ पे सेकंड जो है हमारा यहाँ पे वो है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। हाँ, एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करें उन्होंने बताया आपको। जैसे एक्वेटिक फिश है,
जितने भी फिश एनिमल्स हैं या डॉल्फिन है, शार्क हैं, इन्हें तो एक नॉर्मल एरिया चाहिए, नॉर्मल पीएच वैल्यू चाहिए हमें रहने के लिए। इससे हमें कितना चाहिए लगभग, हमारी पीएच वैल्यू कितनी होती है बॉडी की? 7। हमारी जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। ऊपर नीचे तो क्या होगा, हमारे बॉडी डिसऑर्डर होने शुरू होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम में इफेक्ट हो जाता है, दांत खराब हो गए, हमारे सिर दर्द हो जाएगा, सर्वाइकल हो सकता है हमें, ठीक है। अलग अलग इफेक्ट करते हैं शो हमारी बॉडी पीएच वैल्यूज का, ठीक है। तो क्या डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे कि आवर बॉडी वर्क्स, our body works well within a pH range of 7.0 to 7.8। इससे कम ज़्यादा हो गया ना बेटा तो बुखार भी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, अलग अलग बीमारियां हमारी बॉडी में आ सकती हैं, ठीक है। तो जैसे हम बीमार होते हैं तो इन्हीं की वजह से? हाँ जी, if it is change in the body many elements occurs, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो WBC है, RBC है, वो इसी पर डेवलप रहते हैं, इसी स्केल पे रहते हैं, वो काम करते हैं। ये कम हो जाएंगे तो क्या होगा, RBC WBC जल्दी मरने स्टार्ट हो जाएंगे। अब WBC का रोल क्या होता है, जितने भी आपकी बीमारियां होती हैं, जितने आपके जो डिजीज होते हैं जो क्योर करने का काम आता है, तो लड़ने के काम आता है। अब वही इफेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। द एक्वेटिक एनिमल्स also survive in standard pH range। कितना होता है pH range? लगभग 6-7 के आसपास, ठीक है। अब बेटा रेन वाटर हो गया, बारिश आ रही है, अब बारिश में एसिडिक रेन है, उसकी pH range कितना लगभग 5.6। The rain water pH is 5.6। ये क्या होता है बेटा, then it is acidic होता है। अभी क्या होगा बेटा, जैसे ये पानी किसके अंदर जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा या नदियों के अंदर जाएगा, नहरों के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, वो पानी को एसिडिक कर देगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, मछलियां वगैरह जो मरनी शुरू हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हुगली नदी का, या अमेरिका की नदी थी थेम्स नदी, वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले जो है लगभग अपने यहाँ पे हुगली नदी में लगभग कई हजारों टन मछलियाँ मरी हुई निकली थी, हजारों टन मछलियाँ। तो क्यों, क्योंकि वो एसिडिटी का बॉडी उनकी जो पानी का सकता है एसिडिटी इंक्रीज हो गई, तो हार्मफुल इफेक्ट है। अब कहते हैं कि अगर इंसान मछलियाँ नहीं खाए तो मछलियाँ इतनी हो जाएंगी कि 2 महीने बाद, साल भर बाद आपके घरों में मछलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, ठीक है। ये उन एरिया में जहाँ ये हैं ऐसे लोग मछलियाँ खाते हैं, लेकिन हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे ना हमारा, तो हम उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक शाकाहारी खाने के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो साउथ में रहते हैं, जहाँ पे जो समुद्र एरियाज हैं, वहाँ का डाइजेस्टिव सिस्टम उनके अकॉर्डिंग है कि वो उस फूड को पचा सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्या, क्योंकि ऐसा है ना, अपने यहाँ पे तो गेहूँ उगता अच्छे से, लेकिन वहाँ पे गेहूँ नहीं उगता, ये रीज़न होता है अलग अलग फूड खाने का। अब वहाँ की क्वालिटी क्या करें, हम लोग अपना रहे हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या हुआ, लोगों ने जो है जैसे चिकन है यही खाना क्यों शुरू किया, क्योंकि हम अनाज तो उगता नहीं, अब ज़्यादा एक्सेस में अनाज मिले क्या करना पड़ेगा, किसी और से सर्वाइव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात करते, तो अनाज नहीं मिले खाने के लिए तो क्या करोगे, तो कुछ और खाओगे। मान लो पालक दिख रहा है, तुम्हें घास है तो वो भी खाना, तुम्हें पता है कि घास हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, पता है आपको, घास जो हम लोग खा नहीं सकते कभी भी, क्यों, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है, सिर्फ एनिमल्स ही खा सकते हैं उसको, ठीक है। अब तुम्हें कहो कि बिनोले खा लो, खा सकते हो नहीं, लेकिन गाय भैंस खा लेती है, उनका डाइजेस्ट सिस्टम इस अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। पहले जो चिकन वगैरह हमारे यहाँ पे एरिया था, हम लोग नहीं खाते थे, हम कहते सात्विक खाना खाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। अब जो नहीं तो खाते हैं, मुर्गे वगैरह जो खाते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है,
डाइजेस्ट सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, एक टाइम में क्या करते हैं फूड जो है वो इफेक्टिव हो जाता है और उनकी बॉडी जो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। ये रीजंस है उसके लिए। सर पीएच वैल्यू जो है अगर इंक्रीज हो जाए तो मछली वगैरह मर सकती है। फोर्थ हमारा बेटा लास्ट इसके अंदर ये डिस्कस कर लेते ना हमने वहां तक, हमारा नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे बेटा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर या वॉरफेयर। बेटा क्या होता है, क्या आप जैसे कई बार मधुमक्खी को छेड़ देते हो, छेड़ा कभी हनी बीज को छत्ता दिखा मारा पत्थर खींच के, है नहीं किया, करना भी मत, क्योंकि जब पत्थर मारते क्या होता है जैसे क्योंकि उसमें भाग जाती है ना, वो कहाँ पीछे भागेगी जहाँ उसको ह्यूमन दिखेगा, जिधर कोई एनिमल दिखेगा वो उसकी तरफ भागती है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे छुपने जगह भागते हैं, और वो क्या देखेंगे वो किधर पत्थर मारा है तो हमें छुपने जगह भागते हैं, तुम देखोगे तो छुपेंगी वो अजय क्या तुम्हारे मेरा तो तोड़ के लाते हैं शायद, हाँ कहीं एक नहीं काटती नहीं होंगे। अब तुम यूट्यूब पे देखना ऐसे ऐसे हैं ह्यूमन बींग्स हैं, कर्नाटक में लेडीज हैं वो अपने मुंह पे जो है प्रदेश हनी बीज अपने मुंह पे चिपका लेती हैं और कुछ नहीं होता उनके, ठीक है, पूरी बॉडी चिपका लेते हैं, ऐसे बंदे हैं हाथों पे पैरों पे यूं हटा देते हैं, चिपका देते हैं, कुछ नहीं होता, वो इफेक्टिव वाला चीजें उन्होंने देते हैं पे। When honey bee sting a person, it infects an acidic liquid into the skin। जैसे क्या करता है बेटा हनी भी हमारे काटता है तो एक लिक्विड छोड़ देता है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है वो विच कॉज immense pain and irritation। होता है नहीं होता, कई लोग बर्फ भी लगाते हैं ताकि स्वेलिंग कम कर सके, सॉल्ट है बर्फ है क्या है स्वेलिंग कम करने के काम आता है बेटा, ठीक है। और एसिडिक लिक्विड होगा कौन सा होता है, एसिडिक लिक्विड कौन सा होता है बेटा, अभी बताया था आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, ये होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। फिर हम क्या यूज करते हैं फिर, सो वी यूज बेस on them like baking powder और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स like nettle जो क्या बेटा वाइल्ड है, वाइल्ड हर्बिवोरियस है, ठीक है, प्लांट, इसके लीव्स में क्या होते हैं कांटे से होते हैं, ठीक है, एकदम मतलब रुई जैसे कांटे होते हैं, वो लगेगा नहीं काटा, लेकिन छुए तो क्या होगा स्टिक हो जाते हैं वो, ये छुई हुई का पेड़ देखा आप लोगों ने, हाँ। वो हाथ आते क्या बंद हो जाएगा और फिर खुल जाएगा, सेम ऐसा होता है, होते तो एकदम सॉफ्ट जैसे हाथ आते क्या स्टिक्स हो जाते हैं, आगे बढ़ क्या करते हैं मिथेनिक एसिड रिलीज कर देते हैं, ठीक है। which stings in hair, तो तोड़ने के बाद नहीं होते ना क्या बंद, ना, so when any person touch the plants, it inject
by the methanoic acid which is harmful. So we use on based on them. ठीक है बेटा, इसे बेस अब क्या पढ़ा अभी आपने आज डिस्कस किया पीएच वैल्यूज के बारे में। तो क्या डिस्कस किया, जो पीएच है वो क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स में इफेक्ट डालते हैं। जैसे 7.0 7.8 तक होती है पीएच वैल्यू, उसमें रहना चाहिए, वर्ड क्या होगा इफेक्ट कर सकते हैं, बॉडी में बीमार हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स है, अगर एसिड हो तो क्या होगा इफेक्ट करेगा उसके ऊपर। ठीक है, सेल्फ डिफेंस है, ह्यूमन हनी बीज है, या आपके क्या है प्लांट से क्या करते हैं स्क्रीनशॉट क्या होता है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड को रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। जैसे स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, पेन हो जाता है, इसमें क्या करते हैं मेडिसिन यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के इतना कर लो, कल अगर टेस्ट करना है कल एक तो कल हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर कल टाइम मिलेगा तो हम आगे काम करवाएंगे, वरना हम टेस्ट में पूरा टाइम यूज करेंगे।